Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis, that is the weekly analysis from 16th of February to 20th of February till Friday, not for the expiry, right? So before going any further, let us analyze what we discussed in our earlier video for today's analysis, right? If you remember yesterday, कल मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था पर अपने चैनल पे कम्युनिटी टैब पे मैंने ये पोस्ट किया था. इफ यू रिमेंबर यू वुड हैव सीन दिस कि क्या कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए जो हमने वेंसडे का एनालिसिस किया है दैट इज द सेम एनालिसिस विच विल बी एप्लीकेबल फॉर फ्राइडे दी 13th. ऐसा क्यों क्योंकि डे की कैंडल बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे के कैंडल के इनसाइड ही क्लोज हुई थी. कब व्हाट एम आई डिस्कसिंग? आई एम डिस्कसिंग फॉर थर्सडे, राइट? कि थर्सडे की ये जो कैंडल थी वेंसडे के अंदर ही क्लोज हुई थी. सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में थर्सडे की कैंडल देखे तो ये वेंसडे के अंदर ही क्लोज हुई थी. इसलिए मैंने कहा था कि यही एनालिसिस जो वेंसडे का है दैट इज द सेम व्यू दैट आई एम हैविंग फॉर फ्राइडे, फॉर टुडे आल्सो, राइट? दिस आई हैड पोस्टेड ऑन कम्युनिटी टैब येस्टरडे, राइट? कल के लिए. दैट इज द रीजन आई डिडंट मेक द वीडियो बिकॉज इट इज वन एंड सेम थिंग, राइट? इट इज वन एंड सेम थिंग. ऑल्सो मेंशनिंग एज डिस्कस्ड इन मेनी ऑफ द वीडियोज, डोजीज कैंडल फ्रेम जब भी बने बैंक निफ्टी में द नेक्स्ट डे इट हैज क्लोज्ड इनसाइड डोजी इटसेल्फ, राइट? सो प्रीवियस वीडियो के हिसाब से व्हाट वी हैड डिस्कस्ड कि अगर हम लोग गैप डाउन भी हो जाए, राइट? अगर हम लोग गैप डाउन भी हो जाए निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल चला आ रहा था कहाँ से, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन कहाँ से, 15th 18th सितंबर से लेके जो ये कनेक्ट कर रहा था 10th ऑफ अक्टूबर तक, राइट? ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है ये चली आ रही है ये जो चली आ रही थी बैंक निफ्टी में भी और ये निफ्टी में भी, राइट? ये चली आ रही थी. हमने क्या डिस्कस किया था? अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, राइट? अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो गैप डाउन ओपनिंग पे फर्स्ट 15 मिनट पे अगर इसी लाइन के पास हमें ग्रीन बुलिश प्राइस एक्शन मिले, उसी का हाई ब्रेक होने के बाद वी आर इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी, राइट? दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड ऑन वेंसडे, राइट? yesterday I didn't make the video. That is the reason yesterday I said the same analysis is applicable for today, right? This is what I had posted on this कम्युनिटी टाइप ऑफ यूट्यूब, राइट? yesterday itself. सिमिलरली आज क्या हुआ? तो आज ये फर्स्ट हैमर बनने के बाद यू मे नोटिस फॉर द एंटायर फर्स्ट हाफ टिल 12 PM वी वर इनसाइड दिस रेंज, राइट? 12-12-15 तक. एंड आई हैड पोस्टेड दिस इन निफ्टीज मनी कंट्रोल फोरम की अगर फर्स्ट आर की कैंडल अगर वापस डोजी बन जाए, राइट? अगर डोजी बन जाए इसी के अंदर हम लोग रहेंगे, इसी के अंदर. इफ समवन वाज हैविंग शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल्स दे वुड हैव बेनिफिटेड हियर. बट आल्सो सेड दैट कि अगर इसका हाई, व्हाट वाज दिस हाई? दैट इज 19736, राइट? इफ दिस हाई is broken by 30 minutes का closing, then we are having one upside pumping opportunity. And you may notice कि 30 minutes का candle once it broke this, right? ये high break होने के बाद it is at 746, we got 19800 तक का high, right? Now this 19800, if you see, this is resistance, and at resistance how many times we have discussed कि अगर इसके पास कोई भी रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इन मेनी ऑफ आवर वीडियोस वी हैव सेड दिस, राइट? इसके पास मिल जाए देन देयर इज ऑलवेज अनदर अगेन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, राइट? कि इसके पास से ऑलवेज एग्जिट फ्रॉम लॉन्ग्स और यहाँ से एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है. टुडे वाज अ परफेक्ट ट्रेडिंग डे. जो अपना ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन था उसी के पास सपोर्ट, इसका हाई ब्रेक होने के बाद ऊपर की अपॉर्चुनिटी और इसके पास रिवर्सल आने के बाद डाउन. सिमिलरली इफ यू सी इन बैंक निफ्टी ऑल्सो 15 मिनट्स के फ्रेम पे जब तक कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी. हाई ब्रेक होने के बाद सी देयर वाज दिस वन साइडेड पंप. दिस पंप अगेन केम क्लोजर टू दिस प्रीवियस रेजिस्टेंस और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ if you see this on 30 minutes, we always discuss this, look at this reversal, right? फिर भी इसके ऊपर ये in order to exit and again it came closer to this view, right? Again it came closer to today's low itself, right? So this was the overall thing for today, right? Now what about next week? अगले week के लिए क्या? So अगले week पे जाने से पहले remember I had discussed in previous weeks also, right? Weekly analysis पे, यानी Monday से लेके Friday जो weekly analysis होता है, let me close all these lines so it is visible. I have said this so many times. बैंक निफ्टी में तो कहा ही है डेज की फ्रेम पे, पर निफ्टी में भी आई हैड मेंशन कि क्या अगर डेज की कैंडल हमें डोजी मिले, दिस आई हैड डिस्कस्ड ऑन वेंसडे का एनालिसिस आल्सो, राइट? वी विल गेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स द कैंडल इसके अंदर. रिमेंबर आई से मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट? ईच एंड एवरी टाइम नहीं तो फिर हमेशा लोग ऐसा ही सेटअप ट्रेड करेंगे, राइट? सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि ऐसी कैंडल मिल जाए तो डेज की कैंडल इसी के अंदर क्लोज होती है, राइट? दिस लुक एट आफ्टर दिस कैंडल इसी के अंदर ये कैंडल क्लोज थी एंड अगेन टुडे वी ब्रोक एंड देन वी हैव क्लोज्ड बिलो दिस, राइट? पर एक कैंडल इसी के अंदर मिल गई. बैंक निफ्टी में ऐसा ये डेज की कैंडल जब डोजी हो तो कितनी बार हुआ है? उसी तरीके से आज निफ्टी में भी जब फर्स्ट आर कैंडल डोजी थी इसी के अंदर हमें इतने सारे रेंज मिले थे. और नाउ व्हेन वी आर डिस्कसिंग वीकली फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, लेट मी क्लोज ऑल दिस लाइंस.
सो यू मे नोटिस ये 25 सितंबर की जब ये वीकली कैंडल बनी थी फ्राइडे को, प्रीवियस फ्राइडे को, राइट, आई हैड सेड कि इसी के अंदर हमें ट्रेडिंग जोन मिल सकता है, राइट, इवन इफ वी ब्रेक लो और हाई, the closing will most of the time be inside this, right, the closing will most of the time be inside this. ये हाई लो क्या था, दिस लो वाज 44,180, हाई क्या है 44,936, वी हैव कंसीडर्ड यहाँ पे राउंड फिगर 45k और नीचे 44,180. लुक एट दिस क्लोजिंग अगेन इनसाइड दिस रेंज. आज की ये जो कैंडल क्लोजिंग कंसिडरिंग लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज, इट इज एट 44,287. अगेन दिस क्लोजिंग इज इनसाइड दिस रेंज. इतने सारे वीक्स में क्या क्या नहीं आया, इन्फ्लेशन डेटा आया, वॉर की न्यूज आई, यूएस का इन्फ्लेशन आया, सो मेनी फ्लक्चुएशंस, राइट, बट सी हाउ सर्टन पैरामीटर्स आर बीइंग फॉलोड. अगर डोजी कैंडल हो तो, अगर आर्ली पैटर्न हो तो, अगर अपना वो जो सपोर्ट दैट वी डिस्कस्ड ऑन डे का फ्रेम, राइट, अगर जो सपोर्ट डे के फ्रेम पे हो तो, नाउ अगेन नॉट एवरी पैटर्न्स आर सपोज टू बी रिपीटेड 100%, राइट. ऐसा होता तो पीपल वुड हैव गॉन ओनली फॉर टेक्निकल एनालिसिस, राइट. वी डिस्कस प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है इवन विद सो मेनी फ्लक्चुएशन. सी हाउ प्रोबेबिलिटी इज वर्किंग, राइट. सिमिलरली निफ्टी के वीकली कैंडल में भी ये जब बनी थी उसके बाद आफ्टर सो मच ऑफ फ्लक्चुएशंस, सो मच ऑफ ग्लोबल न्यूज, सो मच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और क्या कुछ नहीं हुआ, स्टिल लुक एट दिस. ये कैंडल बनने के बाद लुक एट दिस वीकली कैंडल, दिस हैज क्लोज्ड इनसाइड प्रीवियस वीकली. आज की भी वीकली कैंडल देखना, दिस हैज क्लोज्ड इनसाइड दिस वीकली इटसेल्फ, राइट. नाउ व्हाट फर्दर, इसके आगे क्या. So if I come back on weekly frames and especially on days frame, right, especially on days frame, वही रेंज निफ्टी की कौन सी रेंज, 19,800 से लेके 19,490 की, वी आर स्टिल इनसाइड दिस. बस ये एक डे की कैंडल दिख रही है जहां पे ये ब्रेक हुआ था. उसी तरीके से बैंक निफ्टी में यही रेंज है जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ की है, इसके पास से इसमें क्या है, हमें 2 दिन दिख रहे, राइट. ये दिन नीचे आया था बट क्लोजिंग इज इनसाइड, सिर्फ 2 दिन दिख रहे इस रेंज के बाद, पर वी आर स्टिल इनटू दिस 800 पॉइंट्स, 820 पॉइंट्स का रेंज. कौन सा, 45k से 44,180 के पास, राइट. सो अ क्लियर कट बेरिश सिग्नल, अ क्लियर कट बेरिश trend I will follow, like my suggestion is I will follow clear cut bearish view only if we start trading inside this downward trending line, right. बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी जब हम इसके अंदर आ जाए वापस, राइट, अभी जितना जितना नीचे नीचे ऐसे साइडवेज जाएंगे उतना उतना ये लाइन नीचे नीचे जाएगी, राइट. निफ्टी में भी उतना उतना नीचे जाएगी, बैंक निफ्टी में भी उतनी उतनी नीचे जाएगी, राइट. सो वंस वी स्टार्ट ट्रेडिंग इनसाइड दिस, यानी आर्ली कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे, वापस इसके अंदर आके अगर हैमर बना दे, राइट, इसके अंदर आके ऐसे ही हैमर बना दे, विल आई कंसिडर इट नेगेटिव इवन इफ इट इज डेज का फ्रेम, राइट. डे का फ्रेम में लुक एट दिस, 1 2 3 दिनों ने 3 दिन की कैंडल ये लो ब्रेक नहीं कर पाई, उसके बाद वी गॉट फोर्थ कैंडल, राइट. तो इसके अंदर आने पे वापस से प्राइस एक्शन कैसा होना चाहिए, राइट, दैट वी कीप ऑन डिस्कसिंग इन ईच एंड एवरी वीडियोस. तो इसके अंदर अगर बैंक निफ्टी में आ जाए, सिमिलरली निफ्टी में भी ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के अंदर आ जाए. व्हाई कैन नॉट आई से अ फिक्स पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है. अगर सिर्फ यहाँ पे देखे तो 19,599 है, इसके पास देखे तो 560 है, इसके पास आ जाए तो 19,537 है. सो आने वाले दिनों में अगर इसके अंदर आ जाए, फ्रॉम देयर आई विल कीप अ बेरिश व्यू, राइट. अगर आर्ली कैंडल्स इसके अंदर आने लग जाए, देन कीपिंग आर्ली कैंडल का हाई एज एन एसएल आने वाले दिनों में, राइट, इसके अंदर आने पे. सिमिलरली द सेम थिंग इज फॉर बैंक निफ्टी. उसी तरीके से bullish view, right, a clear cut bullish view positionally, where will I keep, now you know very well, right. यही रेंज जो सितंबर 22 ऑफ सितंबर से हम इसके ऊपर अच्छा खासा डेज का ट्रेडिंग नहीं देख रहे, राइट. ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रेंज इज एट 45,000, राइट. forget even 45,000, even if it starts going below above this, all this days का high, right, all this days का which is at 44,790, consider it 44,800. अगर 44,800 के ऊपर भी days closing देना start कर दे, from here I will have a positional bullish view, right, that we will discuss. I'm just giving a weekly idea, right. इसके बाद से in upcoming weeks या upcoming इसके आगे ये पूरे अक्टूबर मंथ की सिनेरियो के लिए क्या कि 44,800 के ऊपर above this zone, why this zone, look at this crosshair, right, crosshair this is showing 44,800 के ऊपर I will have that positional bullish का view. If days close we will definitely discuss. Similarly अगर आर्ली इसके नीचे जाए, then I will have the bearish view. निफ्टी में वैसी उसी हिसाब से ये जो सेलर्स ने ये कैंडल बनाए उसके बाद भले ही दिस इज द ग्रीन कैंडल, पर इतना नीचे प्राइस एक्शन पुश किया है, तो इसका हाई कहाँ पे आता है, इट इज एट 19,843. सी हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स, राइट. प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, दिस इज एट 19,843 एंड इन प्रीवियस बोथ दी वीडियोस वी हैड सेड कि 19,850 के ऊपर तो क्लोज मिले, उसके बाद वी विल गो फॉर बुलिश व्यू, राइट. तो उसके ऊपर हमें क्लोज इस दिन पे भी नहीं मिला था इंट्राडे में, राइट. ऑन इंट्राडे वी डिडंट गेट एनी 30 मिनट्स का क्लोज ऑन दिस 11th October.
October on intraday we never got any close on as on 12th of October. आज का दिन तो पूरी तरीके नीचे नीचे था, राइट? इसीलिए वापस जब तक 19850 के ऊपर लेट्स से एनी आर्ली आल्सो डजंट गो, टिल देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर एनी क्लियर कट बुलिश व्यू पोजिशनली, राइट? इसके ऊपर और सिमिलरली इसके नीचे. सो नाउ व्हाट फॉर मंडे से लेके क्या, राइट? मंडे से लेके क्या कि कैसे व्यू फॉलो करे, राइट? मंडे से लेके. सो कमिंग बैक ऑन आर्ली फ्रेम्स बोथ इन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, राइट? Coming back on hourly frames, I'll keep it very simple कि hourly frames पे क्या, right? Let me just zoom in so everything is visible. Just a minute. Okay, so the chart is visible now hourly frame पे. First of all let me discuss Nifty. For hourly frames क्या है कि अभी सबसे पहले क्या है, अभी one thing is very clear, इसी जोन के अंदर कहीं पे भी खुल जाए, राइट? गैप अप खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, कुछ भी खुल जाए, फ्लैट खुल जाए, जितना हम लोग 19800 के पास वापस आएंगे, राइट? जितना हम लोग 19800 के पास आएंगे, आई विल ऑलवेज यूज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्टिंग इटसेल्फ, राइट? व्हाई शॉर्टिंग? लुक एट दिस रेंज. इफ यू आर सेइंग कि नहीं वापस इसके पास आके टूट जाएगा, सो लुक एट दिस रेंज. दिस इज गोइंग ऑन सिंस 21st of September, राइट? जितने बार इस जोन के पास आया है, जितने बार इस जोन के पास आया है, इट हैज ऑलवेज गॉन डाउन. दैट इज द रीजन जब तक कोई आर्ली कैंडल मुझे 19850 के ऊपर 19850 के ऊपर आर्ली कैंडल क्लोजिंग नहीं दे दे, राइट? आर्ली कैंडल 19850 आर्ली कैंडल के ऊपर कैसी क्लोजिंग, इसके ऊपर आके अगर आर पे ऐसे ही बन जाए, राइट? वी आर सीइंग दिस ऑन आर्ली. तो आर्ली पे आके अगर ऐसी बन जाए, इज दिस द स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग? नहीं, देन इट इज अ नेगेटिव क्लोजिंग, राइट? सो इसीलिए जितना निफ्टी फ्लैट हो, गैप डाउन हो, कुछ भी हो, राइट? कुछ भी मंडे जैसे भी खुले, जितना इस जोन के पास मिले, 800 से लेके 850, आई विल यूज दिस फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज दिस इज हैपनिंग सिंस 21st of September, राइट? पर कैसे इसके पास आके अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे, वी आर सेइंग दिस ऑन आर्ली बट वी आर डिस्कसिंग व्हाट 30 मिनट्स की फ्रेम पे, राइट? इसके पास आके अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे 30 मिनट्स की फ्रेम पे क्या, अगर ऐसे ही टॉप पे रिवर्सल दे, राइट? इसके पास आके अगर शूटिंग स्टार बनाए, इसके पास आके अगर स्पिनिंग टॉप बनाए 30 मिनट्स पे, स्पिनिंग टॉप बनाए तो नेक्स्ट 15 मिनट्स इसका लो ब्रेक करके क्लोज हो, राइट? रेड में ही क्लोज हो, रेड क्लोजिंग दे, ऐसी टाइप की कैंडल के साथ क्लोजिंग दे, ऐसी टाइप के साथ. सो 19800 से लेके 850 की जोन पे फ्लैट खुल के आए, गैप अप खुल के आए, इतना नीचे खुले, वापस इसके पास आए, जितना इस जोन के पास आएगा, राइट? जितना इस जोन के पास आएगा, आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट का अपॉर्चुनिटी. कब? ओनली 30 मिनट्स, राइट? वी आर डिस्कसिंग 30 मिनट्स, वी आर नॉट डिस्कसिंग 5 या 15 मिनट्स. जितना इसके पास आए मंडे को, इसके पास आके रिवर्सल दे, राइट? इसके पास आके जितना रिवर्सल दे, दिस टाइप ऑफ कैंडल्स ऐसे टॉप पे मिल जाए, लुक एट दिस प्राइस एक्शन, राइट? ऐसा प्राइस एक्शन अगर टॉप पे मिल जाए, देन ऐसे प्राइस एक्शन पे I am interested to take the put का opportunity marking 19850 as my SL, right? 19850 as an SL. यहाँ से लेके वापस till टुडे का क्लोजिंग, राइट? 19800 के पास से 750 ये भी ब्रेक कर दे तो आज के लो के पास which comes closer to 19650 तक, राइट? अगर ऐसा ही प्राइस एक्शन चले, फिर प्राइस एक्शन कैसे? इट नीड्स टू मेंटेन लोअर हाइज एंड लोअर लोज. ऐसा साइडवेज जाने लग जाए, 35-40 मिनट्स मुझे साइडवेज जाने दिख जाए, देन आई विल एग्जिट, देन आई डोंट वांट दिस अपॉर्चुनिटी. आई वांट फॉर पुट का प्राइस एक्शन, फॉर बाइंग पुट आई वांट दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन, राइट? लोअर हाइज एंड लोअर लोज विद स्विंग हाइज आर नॉट गेटिंग ब्रोकन, राइट? ऐसा प्राइस एक्शन मिलने पे ही आई एम इंटरेस्टेड फॉर द पुट का अपॉर्चुनिटी, राइट? जितना इसके पास जाए, उसी तरीके से if we open flat या gap down, right? क्योंकि अभी we do not know what is the global scenario कि क्या हो सकता है और में how many countries will jump in वगैरह. We are not here to discuss that, right? We are here to discuss chart कैसा दिख सकता है, right? चार्ट कैसा दिखेगा. So उसी तरीके से ये 19751, right? ये जो लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज है, इसके पास से अगर कोई गैप डाउन हो जाए और गैप डाउन अगर वापस इस कैंडल के लो के पास आए या इस जोन के पास आए, नाउ यू नो, राइट? ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर इतने सारे ग्लोबल अनसर्टेनिटी लेके भी 2 दिन हम लोग इसी के ऊपर है, राइट? 2 दिन इसी के ऊपर है. टूट जाए तो बात अलग है, वी विल डिस्कस, राइट? वी विल डिस्कस. पर टूटा है क्या? अब तक टूटा तो नहीं है, राइट? टूट जाए तो बात अलग है, पर टूटा नहीं है. इसीलिए कोई भी गैप डाउन 19600 के पास मिल जाए या 19650 के पास मिल जाए या फ्लैट खुल के 19650 के पास आए, राइट? वी डिस्कस 19800, 19750 से तो 800 दूर नहीं, वापस 19750 से 19600 भी दूर नहीं. अगर सही में इतना ग्लोबल क्या बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट का सिनेरियो सही में
if it is opening gap down, right, gap down खुले या फ्लैट अगर आ जाए, if it is coming closer to 19650 से लेके 600 का जोन, फ्रॉम ईयर 600 के पास से, राइट, 600 के पास से 650 इसके पास नीचे आके अगर ऐसी एक वी शेप रिकवरी दिखाए, राइट, अगर 600 के पास आए तो 650 तक आए, अगर 650 के पास आए तो इसी के पास वापस क्या 30 मिनट्स की फ्रेम पे, राइट, इसी के पास 30 मिनट्स की फ्रेम पे, वी आर डिस्कसिंग 30, ऊपर भी 30 मिनट्स डिस्कस किया था, नीचे भी 30 मिनट्स की फ्रेम पे ये जोन के पास अगर मुझे वापस लुक एट दिस हैमर, ऐसी हैमर मिल जाए, ये हैमर मिलने के बाद पूरा प्राइस एक्शन लो था, पर वापस कितना, लुक एट द टाइम इट टुक टू ब्रेक दिस लो, राइट, अब ब्रेक नहीं किया, ये इंट्राडे में भी ब्रेक नहीं किया था ये लो, इफ यू सी पॉइंट टू पॉइंट, राइट, ये लो नहीं ब्रेक किया था, तो ऐसा हैमर मिल जाए, अगर ऐसी टाइप की एक बुलिश, एक अच्छी खासी बुलिश मारुबाउजो कैंडल मिल जाए, अगर इन्वर्टेड हैमर मिले तो उस इन्वर्टेड हैमर के ऊपर ऐसी कोई ग्रीन कैंडल का प्राइस एक्शन मिल जाए, सो यू अंडरस्टैंड दी पॉइंट, राइट, कि ये पॉइंट क्या है कि 19600 से लेके 650 की जोन पे अगर 650 तक आए तो 600 के पास से वापस 650 तोड़े, अगर 650 से लेके 30 के पास ही रुके तो वापस 650 के पास जो भी कैंडल का हाई था उस हाई के पास अगर ऐसी हैमर का प्राइस एक्शन, ऐसे हैमर का प्राइस एक्शन, दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन एंड बॉटम, लुक एट दिस हैमर, ये दो बनने के बाद सी दी प्राइस एक्शन हाउ इट पंप, राइट, ऐसा प्राइस एक्शन अगर मुझे यहाँ पे मिल जाए, देन considering 19580 as my SL, right, considering 19580 as my SL, from here again I'm interested for the call का opportunity intraday के लिए till this point, right, till 19730 का point, right, इसके पास मिल जाए तो 19730 तक के लिए ऊपर मिल जाए, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी, रिवर्सल मिल जाए तो इस लो तक के लिए, राइट, ये तो हो गई दोनों रेंज की बातें, राइट, ये तो हो गई रेंज की बातें, दिस इज फॉर मंडे, राइट, नाउ अगेन अगर 19850 अगर 19850 कोई आर्ली कैंडल ब्रेक कर पाए, राइट, अगर 19850 कोई आर्ली कैंडल ब्रेक कर पाए ऐसे ग्रीन के साथ, राइट, ऐसे ग्रीन के साथ, नाउ फॉर ब्रेकिंग दी जोन्स आई एम डिस्कसिंग आर्ली कैंडल, राइट, आई एम नॉट डिस्कसिंग 30 मिनट्स 5 मिनट्स 15 मिनट्स, अगर ऐसी कैंडल के साथ ब्रेक कर दे, दिस टाइप ऑफ कैंडल ऐसी कैंडल के साथ ब्रेक कर दे, ऐसी कैंडल के साथ, राइट, ऐसे कैंडल्स के साथ, लुक एट दिस प्राइस एक्शन, राइट, ऐसे कैंडल्स के साथ किसी रेड के साथ ब्रेक कर रहा है, देन आई विल नॉट कंसीडर जब तक उसका हाई ब्रेक ना हो, रेड के साथ ब्रेक कर दे तो उसका हाई वापस कोई 30 मिनट्स ब्रेक कर दे, ओनली देन आई विल कंसीडर इट पॉजिटिव, सो अगर 19850 कोई आर्ली कैंडल ब्रेक कर दे, देन आई विल कीप दी एसएल एट 19800, इट्स 50 पॉइंट्स का एसएल 19850 कर दे, उसके ऊपर ब्रेक कर दे, अगर आर्ली बनते बनते 900 तक आ जाए तो 900 तक आ जाए, एक बार एक डिप लेके वापस 850 ब्रेक कर पाए, राइट, एक बार एक डिप लेके वापस 850 ब्रेक करे, देन आई विल एंटर, डिप नहीं लेके अगर ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है और इसी के ऊपर वापस अगर सिर्फ उसी के ऊपर, राइट, यही हाई के ऊपर अगर वापस 30 मिनट सस्टेन करे, then also I am interested for the call opportunity, right, अगर 19850 के ऊपर आर्ली कैंडल सस्टेन करे, I will consider 19800 as an SL and from here I am interested to stay in the call for the target of 20k, right, अगर 850 के ऊपर सस्टेन करे तो ही उसी तरीके से when we are thinking about your reversal, right, 19600 से लेके 650 के पास we were thinking of reversal, यहाँ से लेके पंपिंग का, अगर ये SL हिट हो जाता है, राइट, ये SL हिट हो जाता है इमीडिएटली पुट नहीं, ये SL हिट होके भी ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है, राइट, इसके अंदर कोई आर्ली कैंडल क्लोज हो जाए, राइट, इसके अंदर आर्ली आने पे कैसे, ऐसी रेड के साथ, दिस टाइप ऑफ रेड, ऐसे रेड के साथ क्लोज करे, ऐसी रेड, लुक एट दिस प्राइस एक्शन, राइट, ऐसे प्राइस एक्शन के साथ अगर इसके अंदर क्लोजिंग दे दे, राइट, ये जोन के अंदर कहीं पे भी क्लोजिंग दे दे जिसमें डाउनवर्ड ट्रेंडिंग के नीचे भी आ रहा है, डे लो के नीचे भी आ रहा है, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देके, ये हैमर वगैरह सब देके ये सब तोड़ के अंदर आ रहा है, राइट, ये इतने सारे रेजिस्टेंसेस तोड़ के अगर इसके अंदर आ रहा है, राइट, देन इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, फिर इसी आर्ली कैंडल का हाई विल बी माय एसएल, ये जो 1 आवर की कैंडल है उसको दैट हाई विल बी माय एसएल एंड देन आई एम रेडी टू स्टे इन दिस पुट एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन, राइट, एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन आई विल स्टे इन दिस ट्रेड, राइट, अगर यही जोन के अंदर रहे, सबसे पहली बात, अगर इस जोन के अंदर ही रहे, यानी ये जोन के पास रिवर्सल मिले, यहाँ पे ब्रेक करे, इस जोन के पास यहाँ पे रिवर्सल मिले, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इसके अंदर जाए, देन आई एम नॉट कैरी फॉरवर्डिंग, राइट, देन आई एम नॉट कैरी फॉरवर्डिंग, पर अगर 850 तोड़ पाए, राइट, 850 तोड़ पाए और इसके ऊपर जा पाए, ओनली देन आई विल कैरी फॉरवर्ड वो कॉल का रेट दैट वी डिस्कस, राइट, 850 के ऊपर आई विल कैरी फॉरवर्ड विद वापस दी सेम थिंग, राइट, जो भी मेरे लॉट साइज है उसमें से ओनली 30% आई विल कैरी फॉरवर्ड, 70% आई विल बुक आउट, राइट, 70% आई विल बुक आउट, कब, अगर 19850
निफ्टी के ऊपर रहे। सिमिलरली अगर ये जोन सारा ब्रेक करे, राइट, ये जोन सारा ब्रेक करे, ये आर्ली एसएल हिट नहीं करे, राइट, आर्ली एसएल हिट नहीं करे, इसी के साथ नीचे जा जाके अगर 19490 के नीचे क्लोजिंग दे सके, ओनली देन आई विल कैरी फॉरवर्ड 30%, राइट। नहीं तो जब तक इसी जोन के अंदर रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी रहे, then I am not carry forwarding, then this is only for Monday. That is the overall view for Nifty for the weekly, right, because I am considering Friday, तो आने वाले वीक तक के लिए, right, that is the overall view for Nifty. Similarly बैंक निफ्टी में क्या है, सिमिलरली बैंक निफ्टी में I will not go, just like Nifty, I will not go bearish as long as ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के नीचे बैंक निफ्टी आर्ली कैंडल की क्लोजिंग नहीं दे, राइट। इसके नीचे अगर आर्ली कैंडल की क्लोजिंग दे, देन आई विल कंसिडर हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल। यहां से लेके अगर इसी के पास जा जाके अगर 43800 भी ब्रेक कर पाए, राइट, 43800 भी ब्रेक कर पाए, देन आई विल स्टे इन दिस पोर्ट, फॉर क्लियर कट यहां से लेके, then again let me just zoom in and show you, right। फिर इसके पास से आई एम इंटरेस्टेड टू स्टे इन द पुट। सी दूर तक जो सपोर्ट आ रहा है दैट कम्स क्लियरली एट 43500, राइट, इट कम्स क्लियरली एट 43500। तो इसीलिए अगर इसके अंदर ब्रेक कर दे, राइट, इसके पास आ जाए, इसके पास आके कहीं पे भी ब्रेक कर दे, राइट, इसके पास आके, जस्ट अ मिनट, अगर ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है, राइट, इसके अंदर आके कोई भी आर्ली फ्रेम पे ब्रेक करते हैं, आई विल कंसीडर हाई एज एन एसएल। यहां से आई एम इंटरेस्टेड टू स्टे इन द पुट एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन, राइट। इसके पास स्टिल 43800, इसके नीचे जाए तो 43500 तक के लिए, राइट, 43500 तक के लिए। इवन इफ माय रिटर्न्स आर इंक्रीजिंग फॉर मोर देन 50%, राइट, स्टिल आई विल कंसीडर बुकिंग आउट, राइट, स्टिल आई विल कंसीडर बुकिंग आउट अगर इसी के पास आके लोअर हाइज एंड लोअर लोज रखे। सिमिलरली अगर ये जोन जितना इसके अभी बैंक निफ्टी में कैसे है, पंपिंग का जोन नहीं दिखा रहा है, राइट, पंपिंग का जोन नहीं दिखा रहा है, इसीलिए अगर 44180 भी ब्रेक कर दे, राइट, अभी वेल वी हैव क्लोज 44280 के पास क्लोज हुए, तो इसके पास से 44280 भी ब्रेक कर दे, यहां से आई एम नॉट इमीडिएटली इंटरेस्टेड फॉर पुट, या आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर कॉल आल्सो, राइट। क्यों नहीं, क्योंकि लुक एट बैंक निफ्टी, राइट, फॉर लास्ट 3-4 डेज इट इज नॉट शोइंग पंपिंग का प्राइस एक्शन, इसलिए ऐसा नहीं कि ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल की, वापस ये ऐसे ही नीचे चले जाए, राइट, इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी कॉल पे के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पर ये जोन ब्रेक हो जाए देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर पुट। पर इसके व्हेन विल आई बी इंटरेस्टेड फॉर बाइंग, अगर बैंक निफ्टी वापस दिस पार्ट, राइट, दिस 43750 के ऊपर अगर आर्ली क्लोजिंग दे सके, 1 आवर की क्लोजिंग, राइट, ऐसे ग्रीन के साथ अगर आर्ली क्लोजिंग दे सके, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द कॉल का ट्रेड टिल 45k का टारगेट, मार्किंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, राइट। पर जब तक बैंक निफ्टी, जब तक ये जोन के पास नीचे आ रहा है, आई एम नॉट ट्रेडिंग, ये जोन के बीच में रह रहा है, आई एम नॉट ट्रेडिंग, पर हाँ इस हाई के पास आए आई एम इंटरेस्टेड फॉर रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी, अगर 30 मिनट्स पे ऐसी कैंडल मिले, राइट, 30 मिनट्स पे ऐसी कैंडल मिले, 30 मिनट्स पे कोई भी टॉप पे रिवर्सल कैंडल मिले, मार्किंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड फॉर पुट का अपॉर्चुनिटी जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता, राइट। दैट इज द ओवरऑल सिनेरियो फॉर बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी आई एम कंसिडरिंग ओनली फॉर मंडे, नॉट मोर देन मंडे, बिकॉज बैंक निफ्टी स्टेज वोलेटाइल, राइट, सो इसलिए सिर्फ मंडे के लिए, उससे ज्यादा नहीं, राइट। दैट इज my overall analysis for the upcoming week for both the indices considering Nifty as well as Bank Nifty, right? So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Have a happy weekend. Thank you.